हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। A1 कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आया हूँ 2024 का जो करंट अफेयर का सीरीज है, उसमें मेरा ये फोर्थ वीडियो रहेगा। ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे आपको समझ सकते हो, जो भी स्कीम था भारत का उसका लास्ट वीडियो था, योजनाएं जो थी उसका था, रैंकिंग जो आता है ना भारत का वो था, डिफेंस एक्सरसाइज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिया था। फिर उसके बाद देख सकते हो डिफेंस एक्सरसाइज के बाद जो भी आप लोग का रैंकिंग जो आता है भारत का डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में रैंकिंग, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवा दिया था। और ये अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना कि ये टॉपिक वाइज मैंने किया है। तो ये आज का एक और टॉपिक रहेगा, फोर्थ वाला वीडियो है। और इसके बाद एक और लास्ट वीडियो आएगा जिसमें मिक्स टॉपिक रहेंगे। ठीक है, टोटल मिलाकर टोटल आपको 5 वीडियो रहेंगे। 2024 का जितने भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है ना उससे रिलेटेड रहेगा, और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। ये देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट है जो नियुक्तियां है जो हमेशा बार बार एग्जाम में पूछती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, इंडियन नोबल चीफ अभी कौन है। तो ये दिनेश के त्रिपाठी है। दिनेश के त्रिपाठी अभी के टाइम में इंडियन नोबल चीफ है ये। ठीक है, फिर उसके बाद 51वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी के टाइम में कौन है, तो ये है संजीव खन्ना है। 51वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। फिर उसके बाद देख सकते हो डीआरडीओ का चेयरमैन अभी कौन है, तो समीर वी कामत। डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है, समीर वी कामत। डीआरडीओ का फुल फॉर्म देख लो यहाँ पे, डिफेंस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये हुआ था 1958 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। ठीक है ना, दिल्ली में मिलेगा, न्यू दिल्ली में। फिर उसके बाद आता है नाबार्ड का चेयरमैन अभी के टाइम में कौन है, तो केवी साजी है। नाबार्ड का चेयरमैन कौन है, केवी साजी। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, बार बार पूछता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो ये रहेगा आपका। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये भी पूछा जाता है 12 जुलाई 1958 को। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर रहेगा आपको मुंबई में मिल जाएगा। ठीक है, मुंबई में मिल जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है कैग। कैग का जो फुल फॉर्म होता है कैग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है भारत के लिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया। ये समझ सकते हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इनको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जितने भी पूरे साल में जो भी मतलब रिवेन्यू होता है, खर्चा होता है, इनकम होता है, उसका लेखा जोखा यही देते हैं। इसको बोला जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है, हमेशा एग्जाम में आता है। इनका जो नाम है के संजय मूर्ति। ठीक है, के संजय मूर्ति। इनका आर्टिकल भी पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कौन सा आर्टिकल है, तो ये 148 आर्टिकल में आता है। कैग के पोस्ट का जो आर्टिकल है 148 में है। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है अभी श्रीनिवासलू शेट्टी चेयरमैन है अभी एसबीआई के। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे नीति आयोग है। नीति आयोग के सीईओ के बारे में पूछ रहा है, तो नीति आयोग के सीईओ जो है ना ये बीबी सुब्रमण्यम है। बीबी सुब्रमण्यम है नीति आयोग। ठीक है ना, नीति आयोग। इसका बहुत बार आपको फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म भी याद रखना है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो बनाया गया था, ये कब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे फिक्की के जो प्रेसिडेंट है, अभी फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, हर्षा वी अग्रवाल। फिक्की, तो फिक्की का भी फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है? ये है हर्षा वी अग्रवाल। और इनका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1927 में, और हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है, न्यू दिल्ली में मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर उसके बाद 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 16 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैग, ये दोनों इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यार। इसका आर्टिकल भी पूछता है, इसका आर्टिकल 148 है और इसका आर्टिकल 76 है। अब ये होता है चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के इसको चार्टेड अकाउंटेंट बोला जाता है। और ये लीगल एडवाइजर होता है। समझ, इसका सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसको बोल सकते हो एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इंडिया का क्या है, ये वकील इनको बोला जाता है। तो ये कौन है? आर वेंकटरमणी, ठीक है ना, आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी जो है ये 16 अटॉर्नी जनरल है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया और सारी चीजें अच्छे से समझ लेना, ठीक है। फिर अगले आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल आ रहा है, हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? ठीक है, अब्देल फतह अल सीसी। तो ये मिस्र के हैं, ठीक है ना, मिस्र के हैं। इन्होंने अभी 2024 में ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। ये मिस्र के हैं। अब्देल फतह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है, ठीक है। राष्ट्रपति सीसी ने दिसंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 88.6% वोटों से जीत गया। समझ सकते हो ना, 88.6% वोट, बहुत ही बड़ा ये वोट होता है। इसी के साथ अल सीसी साल 2013 तक अरब क्षेत्र के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। जो अरब में सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री है ना, उसमें थर्ड नंबर पे आता है कौन? मिस्र आता है, ठीक है। और 88.6% इनको वोट मिला है। और मिस्र के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सीसी। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना। फिर देख लो यहाँ पे, आप देखोगे तो यहाँ पे इजिप्ट के बारे में देख लो। इजिप्ट आप जो मिलेगा आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, अरब कंट्री है ये, ठीक है। इजिप्ट मिलेगा। इसी के बगल में देख सकते हो यहाँ पे इजराइल मिलेगा, सीरिया मिलेगा, इराक मिलेगा, ये तुर्की मिलेगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखा करो, आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस से इंपॉर्टेंट रहता है। और बार बार मैं बोलता हूँ कि मैप को हमेशा देखा करो। वर्ल्ड मैप देखते रहोगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग को याद रह जाएगी। तो ये इजिप्ट के अब्देल फतह अल सीसी। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो यहाँ पे प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? ठीक है, प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो गूगल के सीईओ, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर, गूगल के हेड हेड गूगल क्लाउड के निर्देशक। तो ये है यहाँ पे गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर, मतलब इंडिया के कंट्री मैनेजर है ये। कौन है ये? प्रीति लोबाना। प्रीति लोबाना को हाल ही में गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लोबाना के पास प्रौद्योगिकी और वित्तीय दोनों क्षेत्र में 30 वर्षों के अधिक नेतृत्व अनुभव है। तो याद रखना यहाँ पे प्रीति लोबाना, ठीक है ना, गूगल के इंडिया कंट्री मैनेजर बनी है ये प्रीति लोबाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ पे, अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? अमित चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? आईसीसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बंधन बैंक। तो ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के प्रबंधक और निदेशक बने हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन आप लोग को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बैंकिंग वालों के लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो चुना गया है वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है ना, वी रामा सुब्रमण्यम एनएचआरसी के अध्यक्ष है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आप लोग के लिए क्वेश्चन ये कभी भी बन सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, दक्षिण अफ्रीका के संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? पहले से ऑलरेडी ये राष्ट्रपति थे और फिर से इनको चुन लिया गया है। तो ये सिरिल रामाफोसा है, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी संसद ने 7वीं संसद की नेशनल असेंबली की पहली बैठक के दौरान शुक्रवार को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है, ठीक है। यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में रामाफोसा का दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने पहली बार 15 फरवरी 2018 को पद संभाला था और 2019 के चुनाव के बाद 22 मई 2019 को चुने गए थे। तो याद रखना, ये सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं।
फिर ये देख लो आइसलैंड, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? तो आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में ये बजरनी बेनेडिक्सन बनर्जी बजरनी बेनेडिक्सन को चुना गया है। आइसलैंड के विदेश मंत्री बजरनी बेनेडिक्सन को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले कैटरीन जैक्स डोटिर ने राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद आइसलैंड का इनको चुना गया है। क्या नाम है ये? बजरनी बेनेडिक्सन। तो ये देख सकते हो आइसलैंड एक छोटा कंट्री है, आइलैंड है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये आप लोग को आइसलैंड मिल जाएगा। ठीक है, आप कभी भी देखो तो आप लोग को भारत का मैप के रिस्पेक्ट में देखा करो। तो ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से देख सकते हो ये आइसलैंड है। ठीक है, तो ये देख लेना, यहाँ पे ये आइलैंड है ये, और यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। फिर ये देखो ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिंटो कीटा, जुडिथ सुमिनावा तुलुका, सामा लुपंडे, इसमें से कोई नहीं। तो ये जुडिथ सुमिनावा, ठीक है ना, जुडिथ सुमिनावा तुलुका अफ्रीकी देश कांगो ने जुडिथ सुमिनावा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तुलिका की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब रवांडा की सीमा से लगे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। कांगो एक मध्य अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी जो है किसांसा है। तो ये देख सकते हो कांगो छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे ये कांगो है। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका का कंट्री है, ये देख सकते हो। इसका आधा पार्ट साउथ अफ्रीका में आता है और आधा पार्ट जो है सॉरी आधा पार्ट ये साउथ अफ्रीका में और ये नॉर्थ अफ्रीका में। ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अगला क्वेश्चन निकल के आ जा रहा है, शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो शिगेरू इशिबा को कौन सी कंट्री का प्रधानमंत्री चुना गया? मलेशिया, जापान, रूस, केन्या। तो ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, जापान के, आप लोग ध्यान रखना ये शिगिबा शिगेरू इशिबा, ठीक है ना, शिगेरू इशिबा। देख सकते हो यहाँ पे जापान किधर है? जापान देख सकते हो यहाँ पे इंडिया है और जापान यहाँ पे मिलेगा। देख सकते हो ये पूरा का पूरा ये जापान कंट्री है। ठीक है, तो इसी के शिगेरू इशिबा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं, पर जापान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे है तो क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। फिर उसके बाद जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जनरल टू लैम, याद रखना, जनरल टू लैम को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? वियतनाम, केनिया, थाईलैंड, मलेशिया। तो ये वियतनाम के चुने गए हैं जनरल टू लैम। ठीक है, जनरल टू लैम। तो वियतनाम देख सकते हो यहाँ पे कहाँ मिलेगा? ये देख लो वियतनाम है, ये भारत है और बगल में ज्यादा दूर कंट्री है नहीं, ये वियतनाम मिलेगा। ठीक है, ये वियतनाम है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, वियतनाम। फिर अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? 16वें वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, याद रखना फाइनेंस कमीशन। और इसका आर्टिकल भी याद रखना, फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है 280 है। तो ये किसे चुना गया है? तो ये डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी दे दिया है। इस वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। तो याद रखना, और ये आर्टिकल याद रखना 216, और 16वें वित्त आयोग कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन, तो आपको पता है जिंदल कंपनी का आता है, क्या बोलते हैं, स्टील आता है, तो ये नवीन जिंदल ही है, याद रखना, नवीन जिंदल। ठीक है, स्टील एसोसिएशन, जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल के ने तत्काल प्रभार से इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो याद रखना नवीन जिंदल। ठीक है, स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार लिया है। भारतीय मूल के लियो वाराडकर, ठीक है ना, भारतीय मूल के ही लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री थे जिन्हें हाल ही में इस्तीफा दिया गया? तो लियो वाराडकर ने क्या किया जी कि अभी तत्काल में क्या किया, इस्तीफा दे दिया, और ये भारतीय मूल के थे। तो ये जो थे आप लोग के आयरलैंड के थे। ठीक है ना, भारतीय मूल के लियो वाराडकर ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वह सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी के नेता के रूप में भी पद छोड़ दिया। ठीक है, तो याद रखना लियो वाराडकर। तो पूछा जा सकता है कि लियो वाराडकर कहाँ के प्रधानमंत्री थे जो हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो वो आयरलैंड के थे। ठीक है,
फिर आयरलैंड देख सकते हो, यहाँ पे आयरलैंड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख लो कहीं पे आयरलैंड, ये देख लो आयरलैंड यहाँ पे मिलेगा। ये यूरोपियन कंट्री है, आयरलैंड है। बगल में देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम है। फिर ये डेनमार्क है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया, पोलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन, यूक्रेन के बगल में देख सकते हो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है हमारा। कहाँ पे? रसिया, रसिया का राजधानी कहाँ है? मॉस्को, ठीक है ना। इसकी करेंसी क्या है? रूबल, ठीक है, याद रखना। यूक्रेन का कैपिटल कहाँ है? क्यू है, ठीक है, याद रखना ये सब चीजें। देखो उसके बगल में यहाँ पे इटली मिल जाएगा, फिर यहाँ पे ग्रीस मिल जाएगा, रोमानिया मिल जाएगा, फिर ये देखो तुर्की मिल जाएगा, ठीक है ना। तुर्की नहीं, इसका नाम बदल के एक्चुअली तुर्कीये कर दिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लो यहाँ पे लियो वाराडकर, अब मैंने थोड़ा सा गूगल किया तो ये पूरा का पूरा चीज यहाँ से निकल के आ गया। तो लियो वाराडकर अभी आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख इनको आपको सदानंद वसंत दाते को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। ये देख सकते हो सदानंद वसंत दाते को नियुक्त किया गया, किसका? राष्ट्रीय जांच एजेंसी को, ठीक है। एनआईए जिसको बोलता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, देख लो यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए का जो अभी चुना गया है, एजेंसी का प्रमुख चुना गया है किनको? तो ये सदानंद वसंत दाते। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी को किस बैंक, अमिताभ चौधरी ये कौन से बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये एक्सिस बैंक के रूप में नियुक्त किया गया। एक्सिस बैंक आपको भी पता है कि ये क्या है? प्राइवेट बैंक है, ठीक है। तो याद रखना अमिताभ चौधरी, ठीक है, अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रोबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रोबो सुबियांतो, प्रोबो सुबियांतो को कौन से कंट्री के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया का। प्रोबो सुबियांतो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो देश के रक्षा मंत्री थे, ठीक है ना, रक्षा डिफेंस मिनिस्टर थे। अभी इनको क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। याद रखना प्रोबो सुबियांतो, प्रोबो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पे देख सकते हो इंडोनेशिया आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखो ये इंडोनेशिया, ये ठीक है ना। इंडोनेशिया आपको भी पता है कि इंडोनेशिया ना जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर कंट्री में 4th नंबर पे आता है और मुस्लिम कंट्री के 1st नंबर आता है। इसका टोटल जो आपको ये क्या बोलते हैं ना पॉपुलेशन है, ये 27 करोड़ है। और इसका इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो जकार्ता है। क्या है? जकार्ता। तो ये कुछ चीजें पॉइंट थी, आप लोग याद कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लियो वारा साइमन हैरिस, आपको भी पता था, आयरलैंड का भी थोड़ी देर पहले बताया था। आयरलैंड के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्रधानमंत्री जो थे लियो वाराडकर, उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो उसके बाद ये साइमन हैरिस यहाँ के क्या बन गया है? प्रधानमंत्री बन गया है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकते हैं। फिर उसके बाद पेमा खांडू हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, विच स्टेट, कौन से स्टेट का पेमा खांडू? देखो यहाँ पे पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। पेमा खांडू टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर द 3rd कंजिक्यूटिव टाइम, तीसरी बार इन्होंने ये क्या बोलते हैं ना सीएम बने हैं। याद रखना ही वाज द रिसेंटली इलेक्टेड द लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी के ये नेता है और बीजेपी की सरकार बनी है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखना, आगे बढ़ते हैं, पेमा खांडू आपको याद रखना है, पेमा खांडू, ठीक है, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने हैं। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ठीक है। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ सॉरी हाँ नॉर्थ ईस्ट है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी ने शपथ लिया है, ठीक है ना। मोहन चरण मांझी बने हैं, उड़ीसा के अभी के टाइम में सीएम बना है। 24 ईयर के बाद ये बने हैं, बीजेपी सत्ता में आई है और यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है। तो इनका नाम है मोहन चरण मांझी, ठीक है। मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में
बीजेपी 78 सीटों पर जीत दर्ज की है, 24 साल बाद सत्ता में लौटी। वह 4 बार विधायक रह चुके हैं और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। वहीं कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती पारीदा उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है। तो याद रखना मोहन चरण मांझी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बनेंगे, एकदम डेफिनेटली बनेंगे, याद रखना, क्योंकि 24 साल बाद बीजेपी यहाँ पे सत्ता में आई है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, यह आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये चंद्रबाबू नायडू ने लिया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है ना, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी जिसको बोलते हैं, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने अपने चौथे कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो याद रखना यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं। ठीक है, आगे आते हैं। प्रेम सिंह तमंग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? देखो, एक थे पेमा खांडू जो थे अरुणाचल प्रदेश के थे। ये प्रेम सिंह तमंग जो है ना, ये सिक्किम के सीएम बने हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ठीक है ना, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, और यहाँ सिक्किम में उनकी सरकार बनी है और वहाँ के ये मुख्यमंत्री बने हैं। प्रमुख प्रेम सिंह तामंग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 56 वर्षीय राजनेता को गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद, तो ये भी याद कर सकते हो यहाँ पे, लक्ष्मण प्रसाद सिक्किम के जो राज्यपाल है, आचार्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है, तो याद रखना आप लोग को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर जिसको बोला जाता है, स्पीकर जो चुना गया है वो ओम बिरला को चुना गया है। ठीक है ना, ये क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और एक होता है हम लोग को राज्यसभा, जिसको हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, अपर हाउस बोलते हैं, और इसके जो सभापति है ना, जगदीप धनखड़ है। ठीक है ना, जगदीप धनखड़, ठीक है, याद रखना जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ ये राज्यसभा के सभापति हैं या इनको चेयरमैन बोला जाता है, और यही हमारे क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। ठीक है, और स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। देख लो यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट दोनों जो एक ही पर्सन होता है, उनका ये अभी के टाइम जगदीप धनखड़ है। और ये भी याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट को एज ए सैलरी और काम जो रहता है ना, एज ए चेयरमैन के रूप में होता है, ना कि आपको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनको सैलरी और काम होता है। ठीक है, तो याद रखना ओम बिरला जो अभी के टाइम में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देख लो यहाँ पे मैंने गेम्स से रिलेटेड पढ़ाया था, तो उसमें पेरिस ओलंपिक में इन्होंने मेडल भी जीता था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने? तो शिपिंग मंत्रालय ने। तो ऑप्शन में तीरथ चोपड़ा, नवदीप सिंह, मनु भाकर और सूर्य कुमार यादव। तो ये मनु भाकर है। ठीक है ना, तो मनु भाकर आपको याद रखना। ठीक है, मनु भाकर पेरिस में 2 ओलंपिक पद जीतने वाली मनु भाकर को बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री जो है ना, ये देख लो, बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय जो है ना, सर्वानंद सोनोवाल है। ठीक है ना, सर्वानंद सोनोवाल है, और ये मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने 2 मेडल भी जीता था इन्होंने ओलंपिक में। ठीक है ना, और ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के रूप में किसने शपथ लिया है? तो किनको अपॉइंट किया गया है? अनुराग गर्ग, राजीव कुमार, अजय श्रीवास्तव, कुलदीप सिन्हा। तो ये अनुराग गर्ग को। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड IPS ऑफिसर अनुराग गर्ग एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ही इज 1993 बैच इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश कैडर। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। अनुराग गर्ग NCB नेशनल कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है ना, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ये चेयरमैन के डायरेक्टर के रूप में लिया इन्होंने, अनुराग गर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अमेजॉन इंडिया ने हाल ही में किसी नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? अमेजॉन
इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? समीर कुमार, राधिका माथुर, विवेक कुमार, अनुराग सिन्हा। तो ये समीर कुमार को नियुक्त किया है, ठीक है ना। देख लो, अमेजॉन इंडिया ने समीर कुमार को नया कंट्री मैनेजर नियुक्त करने की घोषणा की है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग को, अमेजोन के कंट्री मैनेजर अभी कौन है? तो समीर कुमार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देख लो, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का निदेशक चुना गया है? एसएसबी का किसे निदेशक चुना गया है? तो ये है आपके, आप लोग ध्यान रखो, अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद को ये एसएसबी के निदेशक के रूप में, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अमृत मोहन प्रसाद, अमृत मोहन प्रसाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसदीय राज्य भाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? हाल ही में संसदीय राज्य भाषा समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है अमित शाह को। अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राज्य भाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुन लिया गया है। पहले से भी थे और फिर से इनको चुन लिया गया है। याद रखना, राज्यसभा समिति का अध्यक्ष चुना गया है अमित शाह को। फिर आगे देखो, यहाँ पे एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि एशिया के कोई चेयरमैन चुने जा रहे हैं, ठीक है ना। ओलंपिक परिषद के चेयरमैन चुने जा रहे हैं, तो ये जो थे आपके रणधीर सिंह है, ठीक है। भारत के अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। वह इस पद पर पहले पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। महाद्वीप निकाय की 44वीं आम सभा के दौरान उन्हें चुना गया है। रणधीर सिंह का कार्यकाल 2024 से 2028 तक रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2028 तक क्वेश्चन आप लोग को ये बन सकते हैं। जब तक है तब तक आपको याद रखना ही है, और ये आगे भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहले ओलंपिक परिषद, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष फर्स्ट है, तो इसलिए याद रखना रणधीर सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपको तुहिन कांत पांडे। वित्त मंत्रालय के तहत भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी, वर्तमान में डीआईपीएम के सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, थोड़ी बहुत आप पढ़ लेना। देखो, मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ना, वो सारी चीजें आपके रख दूं। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें अगर बड़ा बताने लग जाऊंगा ना, तो वीडियो ये बहुत ही ज्यादा काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपको अगर जानने के अगर ज़्यादा आपको इच्छुक है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उतना तो सारी चीज़ें मिल ही जाती है। तो इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये भारत के न्यूज सचिव। अच्छा, अगला स्लाइड का यहाँ पे आ गया रहेगा, देख लो। ये देखो, अनुराग कुमार दिशा नायक के हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? अनुराग कुमारा दिशान के। तो ये देख लो, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। कौन नाम है इनका? अनुरा कुमारा दियासान के। तो कुमार संगकारा से याद रखना, इनमें भी कुमार है, उसमें भी कुमार था। तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? अनुरा कुमारा दिशान के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है? तो दिल्ली के नई मुख्यमंत्री, अभी आपको पता है केजरीवाल जेल गए थे, तो उसी टाइम में दिल्ली के मुख्यमंत्री चुना गया था। तो सुनीता केजरीवाल, बांसुरी स्वराज, आतिशी मारलेना। तो दिल्ली के जो अभी के टाइम में सीएम बनी है आतिशी मारलेना, ठीक है। देखते हो यहाँ पे आतिशी मारलेना। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का नाम घोषित कर दिया है। पार्टी की विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। तो याद रखना, ये आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 17वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है। 17वीं मुख्यमंत्री बनी है, मतलब अभी तक जितने भी भारत में मुख्यमंत्री बने हैं तो 17th वाली बनी है, और दिल्ली की 3rd बनी है, ठीक है। याद रखना, आम आदमी पार्टी से ये बिलोंग करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हु हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? तो झारखंड के अभी के पिछले साल चुनाव हुआ था 2024 में, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी चुने गए हैं। तो ये कल्पना सोरेन नहीं, नीतीश कुमार नहीं, हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन फिर से वापस क्या बन गए? ये सीएम बन गए। इसके पहले थे ऑलरेडी, फिर से ये बने हैं हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा
इनके पार्टी का नाम याद रखना, झारखंड मुक्ति मोर्चा। लीडर हेमंत सोरेन हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर of Jharkhand for the fourth time. Soren party and registered a spectacular victory in recently concluded assembly election. Hemant Soren was elected MLA from the बरहत सीट, ठीक है। तो ये सीट भी कभी कभार पूछ दिया जाता है। 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था ना, ये पूछ दिया था कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है कौन से सीट से ये जीते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग को याद आ रहा है आजकल। तो ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2013। 2013 में पहली बार ये जीत के आए थे और उसके बाद कंटिन्यूअस यही है, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिर देख लो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी बताया है, फिर से वापस यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो ध्यान रखना, आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सीएम जो भी नया अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम किनको चुना गया है, तो चंद्रबाबू नायडू को चुना गया है, देख सकते हो यहाँ पे। दिल्ली के सीएम किसको चुना गया है, तो आतिशी मरलेना को चुना गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हरियाणा का सीएम किसको चुना गया है, तो नायाब सिंह सैनी को चुना गया है, नायाब सिंह सैनी को। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के सीएम किनको चुना गया है, तो उमर अब्दुल्ला को चुना गया। फिर उसके बाद उड़ीसा के किन्ने चुना गया है, तो मोहन चरण सिंह को चुना गया, ठीक है। तो याद रखना, ये स्लाइड आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ कंट्री रिसेंटली। तो सीएजी अभी के टाइम में किसको चुना गया है, थोड़ी देर पहले ही आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में, तो संजय मूर्ति, ठीक है ना। कौन है ये, संजय मूर्ति है, संजय मूर्ति है। और इनका आर्टिकल भी याद रखना सीएजी का 148, और इनको सीए चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। जो सीएजी का पोस्ट है इनको चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़, देखो अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस के जो नए प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम पूछ रहा है यहाँ पे। तो जो मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर है वो डॉक्टर नवीन राम गुलाम है, ठीक है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम, याद रखना, मॉरिशस के न्यू प्रधानमंत्री कौन है ये, तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम। पिछले साल 2024 में इलेक्शन हुआ था, तो ये राम गुलाम वहां पे चुने गए हैं नए प्रधानमंत्री। तो ये देख सकते हो मॉरिशस के बारे में, देख लो मॉरिशस यहाँ पे दिख रहा है कि छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, कोई बड़ा कंट्री नहीं है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है। तो ये देख लो यहाँ पे है। और ये इंडिया के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये इंडिया यहाँ पे खत्म हो जाता है, मैप थोड़ा सा छोटा था, मतलब पूरा नहीं आ रहा था। और ये श्रीलंका है, उसके बगल में देख सकते हो ये मालदीव है। मालदीव जो हम लोग छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है। और पिछले साल ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में आया था कि इंडिया के साथ इसके बहुत सारे रिलेशन क्या हो गए थे, खराब हो गए थे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो सेशेल्स है। तो ये कुछ चीजें आइडिया रखना आप लोग। और ये साउथ अफ्रीका से जो तटीय रेखा है ना, मतलब जो भूमि का जो समुद्र से जो भूमि है उससे 900 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो याद रखना, ये चीजें आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, शिगेरू इशिबा हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो थोड़ी देर पहले इस सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। शिगेरू इशिबा ये जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया के सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 51वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको चुना गया है, तो ये संजीव खन्ना को चुना गया है। ध्यान रखना, संजीव खन्ना, देख लो यहाँ पे, जस्टिस संजीव खन्ना हैज बीन स्वर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑन मंडे 11 नवंबर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस टू हिम राष्ट्रपति भवन। ये भी याद रखना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, न्यायमूर्ति, उनको कौन शपथ दिलाता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ये सब भी थोड़ी बहुत बातें हैं आप लोग को याद रखना। जो पिछला जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, तो डीवाई चंद्रचूड़ थे, ठीक है। तो याद रखना डीवाई चंद्रचूड़ मतलब यहाँ से रिटायर हो गया है और यहाँ पे अब आ गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन बन गया अभी, जस्टिस संजीव खन्ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे, किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। विच कंट्री टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म। तो ये थाईलैंड के कंट्री ने क्या किया है, सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टूरिज्म में नियुक्त किया है, ठीक है। तो याद रहना, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
तो देख सकते हो थाईलैंड आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, देख लो कंट्री इंडिया के पास में ही ये कंट्री है थाईलैंड, ये ठीक है। ये म्यांमार हो गया हम लोग का नेबरिंग कंट्री है, उसके बगल में ही क्या मिलेगा आपको, थाईलैंड मिलेगा, ठीक है थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और थाईलैंड के कैपिटल आपको याद रखना है, थाईलैंड का कैपिटल जो है हम लोग का बैंकॉक है, ठीक है बैंकॉक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज ओन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए में चुनाव हुआ 2024 में, 2024 में चुनाव हुआ, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप क्या हो गया है, बहुत ही अच्छे मतलब मेजोरिटी से इनको जीते हैं और इनको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चुना गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप, उसके पहले जो थे जियो बाइडन थे, ठीक है ना, जियो बाइडन याद रखना आप लोग, जियो बाइडन, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। डूमा बोको हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। डूमा बोको ये प्रेसिडेंट बने हैं कौन से कंट्री का, तो ये बोत्सवाना के बने हैं, बोत्सवाना याद रखना है यहाँ पे, बोत्सवाना, ठीक है। कंट्री का नाम याद रखो, उतना ज्यादा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोत्सवाना, और ठीक है डूमा बोको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या था हम लोग का, कौन था, बोत्सवाना कंट्री, देख सकते हो यहाँ पे बोत्सवाना कंट्री साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, बगल में ही देख सकते हो जिम्बाब्वे है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जाम्बिया है, फिर उसके बाद कॉन्गो है। तो ये थोड़ा सा याद रखा करो, इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी देखते रहोगे तो बढ़िया ही रहेगा आप लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया, ठीक है ना, मनीष जैन को। आरबीआई नहीं नियुक्त करता, आपको ही पता, हर एक बैंक का जो कार्यकारी निदेशक होता है, एमडी होता है, सीईओ होता है, उसको कौन नियुक्त करता है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियुक्त करता है, याद रखना। और ये भी बता दें तो यस बैंक जो है ना, यस बैंक ये प्राइवेट बैंक है, और ये 2020 में ना ये मतलब डिफॉल्टर के कगार पे आ गया था यस बैंक, ठीक है। तो मतलब डिफॉल्ट होने के कगार पे आया था, फिर उसके बाद आरबीआई ने आया, इसको अपने हैंड में लिया और कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, फिर धीरे 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 अभी यस बैंक स्टेबल हो गया है। कभी कोई बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो क्या होता है, जैसे माने आपने पैसे 5 लाख रुपया बैंक में जमा किए और वो बैंक डिफॉल्ट हो गई तो क्या होगा। तो बैंक डिफॉल्ट होने का मतलब ये होता है, हो सकता है कि मतलब पैसे धीरे धीरे करके मिले, जैसे आपको ये लगा देगा, जैसे अभी जाओगे तो आपके 5 लाख रुपया है, तो जाओगे अभी कभी निकाल सकते हो, बट जब डिफॉल्ट हो जाता है आरबीआई की तरफ से ना, तो वो बोला जाता है कि अभी आपका 1 लाख रुपया अभी आज मतलब लिमिट किया जाएगा, 20,000 45,000 ऐसे करके आज निकालते हो तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा कि 45 दिन के बाद या 30 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आप निकाल सकते हो, उसके पहले निकाल नहीं सकते हो। तो यही चीज़ हुआ था यस बैंक में, तो हम लोग को याद है क्योंकि मेरे भी दोस्त लोग के मैं मतलब पैसे वगैरह थे तो फंसे हुए थे, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है, थोड़ा बहुत आइडिया रखोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी कुछ खास नहीं है यहाँ पे, देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो यहाँ पे मिखाइल कवेल सविली, मिखाइल कवेल सविली को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो ये चुना गया है जॉर्जिया के, ठीक है। मिखाइल कवेल सविली को जॉर्जिया के प्रेसिडेंट चुना गया, ठीक है ना, राष्ट्रपति चुना गया है मिखाइल कवेल सविली, ठीक है। तो ये रखना है ना, जॉर्जिया, देख लो यहाँ पे जॉर्जिया आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देख लो हमारा प्यारा भारत है, ये नेपाल मिल जाएगा, ये चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये जॉर्जिया आपको देख लो यहाँ पे, जॉर्जिया ये रहा, ठीक है। तो मैं कभी कभी देखते रहो करो, आप लोग को पता ही है, बार बार वही चीजें क्या बोलूं। देख तो यहाँ पे जो अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और के बीच से, इजराइल और देख लो यहाँ पे लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इराक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में बहुत बार देखे क्यों मिलेगा आगे चल के, कि रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अभी किसको चुना गया है, तो ये चुना गया आप लोग को संजय मल्होत्रा को, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे संजय मल्होत्रा को शक्तिकांत दास के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर चुना गया है, ठीक है। तो आरबीआई का गवर्नर कौन चुने गया है, तो संजय मल्होत्रा, याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में बनेंगे इससे क्वेश्चन। फिर उसके बाद जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं आप लोग के घाना कंट्री है ना, वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो याद रखना ये वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है, ठीक है ना, अफ्रीका का मतलब वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है घाना। तो ध्यान रखना आप लोग, घाना देख सकते हो, इधर मिल जाएगा आप लोग को, ये देखो ये घाना है आपका, ठीक है ना। ये अफ्रीका पूरा का पूरा हो गया, वो पूरा का पूरा ये क्या है,
अफ्रीका है, ऊपर वाले को नॉर्थ अफ्रीका, नीचे वाले को साउथ अफ्रीका बोलते हैं। ये देख लो, ये पूरा का पूरा क्या है, अमेरिका है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका जिसको बोला जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को इंडिया मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो महाराष्ट्र के न्यू मुख्यमंत्री बन गया है देवेंद्र फडणवीस, ठीक है ना, देवेंद्र फडणवीस, और बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, और ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है। ठीक है, देखो, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। वह रिकॉर्ड तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, एकनाथ शिंदे थे, ठीक है ना, एकनाथ शिंदे, याद रखना, वो शिवसेना से बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद शिवसेना का आधा पार्टी लेकर आके बीजेपी से मिलके और सरकार बनाया था इन्होंने 2 साल पहले। फिर उसके बाद 2024 में इलेक्शन हुआ और इसमें बीजेपी ज़्यादा सीट लेके आई, जिसके बदौलत क्या हो गया, यहाँ पे सीएम जो चुने गए, बीजेपी का सीएम चुने गए देवेंद्र फडणवीस, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर किसे पदभार संभाला गया, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, ठीक है ना, याद रखना आप लोग, ये आईसीसी, एक होता है बीसीसीआई, तो पहले जय शाह जो थे ना बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अब ये आईसीसी का अध्यक्ष बन गया है, तो ये अजय शाह है, याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आप लोग को बनेंगे आने वाले एग्जाम में। फिर उसके बाद है यहाँ पे, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है, देख लो, इनको नामित किया एफबीआई। एफबीआई आपको भी पता है कि वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, अमेरिका का, तो इनको अपॉइंट किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, कि काश पटेल नाम है इनका, काश पटेल, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में आप लोग को पूछे जा सकते हैं इंडिया के एग्जाम में। तो काश पटेल, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, खाली मतलब काफी मतलब इंडिया का फ्रेंडली लीडर है, ये मोदी जी के साथ इनका काफी बनता है, तो इंडिया के परस्पेक्टिव से ये अच्छा काम करेंगे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो काश पटेल जो गुजराती है, आप लोगों को पटेल के बारे में पता ही होगा, पटेल जो है ज्यादातर के गुजरात में मिलेंगे। तो काश पटेल इंडियन ओरिजिन के हैं और इनको एफबीआई के निदेशक चुना गया है, ठीक है, याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है करीना कपूर को, ट्रिपल के, करीना कपूर खान को चुना गया है, तो याद रखना। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ये वनडे एग्जाम में कहीं से भी घूम फिर के आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया अशोक चंद्रा को, याद रखना, अशोक चंद्रा। पंजाब नेशनल बैंक का सीईओ और एमडी किसको नियुक्त किया गया है, तो अशोक चंद्रा को। पंजाब नेशनल बैंक की बात आई है तो थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में बैंक का जो हिस्ट्री है ना, उसके बारे में बता देता हूँ। इंडिया में इस बैंक का हिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले इंडिया में बैंक द मद्रास बैंक बना, ठीक है ना, बैंक ऑफ मद्रास बोल सकते हो इसको। 1683 में, 1683 में बैंक ऑफ मद्रास यहाँ पे इंडिया में आया, जो कि ओल्डेस्ट बैंक है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन वाले ने यहाँ पे बनाया था, और पूरी की पूरी कैपिटल वगैरह सब उनकी ही थी। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे बना 1720 में। फिर उसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बना। फिर उसके बाद जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार फाउंडेशन हुआ कब, तो 1773 में। और 1773 में एक और याद रख सकते हो, वारेन हेस्टिंग याद रख सकते हो। वारेन हेस्टिंग जो थे ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, 1773 में किसने, वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, याद रखना यहाँ से। फिर उसके बाद देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक, यही बताना था मुझे, पंजाब नेशनल बैंक ना फर्स्ट इंडियन ओरिजिन बैंक था, पूरा कैपिटल इंडिया का लगा था, तो ऐसा बोल सकते हो कि पूरी तरह से इंडियन बैंक सबसे पहला कौन था, तो वो पंजाब नेशनल बैंक था। 1894 में लाहौर में स्टैब्लिशमेंट किया गया था, और इसको स्टैब्लिशमेंट के फाउंडर जो थे वो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, लाला लाजपत राय थे, ये भी याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये एक और पॉइंट बता देता हूँ, बैंक ऑफ बंगाल था, ठीक है ना, बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, ये तीन बैंक को मिलाकर 1921 में क्या किया गया, इंपीरियल बैंक बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इंपीरियल बैंक मतलब समझ सकते हो, ये तीनों बैंक क्या करते थे, जैसे आरबीआई अभी काम करता है ना, उस टाइप से ये इंपीरियल बैंक काम करता था। जैसे अभी बैंकर्स बैंक क्या कहलाता है, आरबीआई, तो उस टाइम बैंकर्स बैंक कौन था, इंपीरियल बैंक था। 1921 में तीन बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक बना, और फिर इसी इंपीरियल बैंक को 1956 में क्या कर दिया गया, एसबीआई बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना गया। तो याद रखना, आपको ध्यान रखना, ठीक है।
और आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1935 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और इसका नेशनलाइजेशन जो हुआ था आरबीआई का ना, वो हुआ था 1949 को हुआ था, ठीक है। और उसके बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन चालू हुआ। देख सकते हो इंडिया में, देखो कभी भी कोई भी स्टार्ट होता है ना बैंक, प्राइवेट बैंक स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट उसको अपने अंदर में ले लेती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनलाइज बैंक बोला जाता है, एकदम सिंपल वे में बताऊं तो, ठीक है। तो ये देख लो कि सबसे पहले अगर बैंक नेशनलाइज बैंक होना स्टार्ट हुआ तो 1969 में हुआ। सबसे पहली बार नेशनलाइज बैंक जो हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में। टोटल 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। तो क्वेश्चन आपको बार बार आता है कि 1969 में कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंक को। ये भी पूछा जाता है कि पहली बार नेशनलाइज बैंक कब किया गया था? 1969 में। फिर उसके बाद 5 बैंक का और नेशनलाइजेशन हुआ, ये 1980 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। अभी के टाइम में देखोगे तो टोटल नेशनलाइज बैंक ये है आप लोग का। नेशनलाइज बैंक मतलब समझते हो ना, जिसपे गवर्नमेंट का ज्यादा पावर रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में चलता है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे यूको बैंक है, फिर उसके बाद कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक, ये सारे के सारे बैंक जो है ना नेशनलाइज बैंक है, ठीक है। समझ सकते हो कि ये गवर्नमेंट बैंक, सिंपल भाषा में बोलूँ तो, ज़्यादा चीज़ें मतलब सिंपल समझ सकते हो। तो गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक एक अलग होता है, जैसे आईसीआई क्या होता है? प्राइवेट बैंक है। एचडीएफसी क्या है? प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक क्या है? प्राइवेट बैंक है। कोटक बैंक क्या है? प्राइवेट बैंक है। यस बैंक क्या है? प्राइवेट बैंक है। ये सारी प्राइवेट बैंक है, ठीक है। अभी सिंगल इंडिविजुअल इंसान चला रहा है, बट इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक ज़्यादा है। तो 51%, देखो 49% से ज़्यादा स्टेक जिसके पास होता था ना, उसके वो 49% ज़्यादा, मतलब 50% या 59%, समझ सकते हो। 51% गवर्नमेंट का स्टेक हो जाएगा ना वहाँ पे, तो ये नेशनलाइज बैंक कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेतुम्बो नंदी नेदेतवाह को हाल ही में किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? नेतिम्बो नदी नेदैतवाह, नेतिम्बो नदी नेदैतवाह, ठीक है, नाम भी अजीब है, ठीक है। तो ये बने हैं हमारे नामीबिया के राष्ट्रपति चुने गए, पहले महिला राष्ट्रपति चुनी गई है नामीबिया के, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे नामीबिया आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नामीबिया देख लो, यहाँ पे ये है नामीबिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? लुओंग कुओंग, तो ये चुने गए हैं आपके वियतनाम के लुओंग कुओंग। हाल ही में लुओंग कुओंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और इनको 91.67% वोट मिला है। काफी मतलब ज्यादा बढ़िया वोट मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम, तो देख लो वियतनाम हमारे बगल में ही है, देख लो यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है, इंडिया से पास में ही है, तो वियतनाम यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रतिम सोन गुप्ता, पार्थ प्रतिम सोन गुप्ता को नियुक्त किया गया। बंधन बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, याद रखना, क्वेश्चन आप लोग को बनेंगे, ठीक है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको ही पता है 2024 में रतन टाटा का क्या हो गया? डेथ हो गया। तो उनके बदले में किसी न किसी को चेयरमैन चुनना ही था, तो ये नोएल टाटा को चुना गया, और ये रतन टाटा के क्या है? सौतेले भाई है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लो, ये नोएल टाटा के बारे में कुछ जानकारी है, आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ठीक है, रवि आहूजा ये इंडियन ओरिजिन का है और इनको सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का सीईओ यूज किया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का, ठीक है, रवि आहूजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ यहाँ पे सीईओ है जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो उनका कंपनी और सीईओ का नाम मैंने ले लिया है। तो टीम कुक देख सकते हो यहाँ पे एप्पल के सीईओ है, एप्पल कंपनी के टीम कुक। सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। फिर उसके बाद जेफ बेजोस जो है ना अमेजॉन के सीईओ है। सुंदर पिचाई जो अल्फाबेट के सीईओ है। फिर उसके मार्क जुकरबर्ग जो आपको फेसबुक के सीईओ मिल जाएंगे। पोनी माया जो टेंसेट के कंपनी के सीईओ है। फिर उसके बाद जहांग यांग जो अली बाबा के सीईओ है।
वारेन बफेट जो है बर्कशायर हाथवे का सीईओ है। फिर उसके बाद एलन मस्क, इनके बारे में तो सबको जानता है, टेस्ला के है। अल्फ्रेड केली जो वीजा कंपनी के सीईओ है। तो ये 10 मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता देता हूँ, याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहीं पे क्वेश्चन यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी खत्म होती है। और आपको बता दूं कि जितने भी अपॉइंटमेंट रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम है, तो इतना पढ़ लोगे तो इनफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाय, टेक केयर।